वसीयत के मुताबिक मुराद साहब की इस हवेली के इकलौते मालिक अब शहर। फिर ब्याह हुआ, हम बेघर भी हो गए तुम्हारी वजह से। अच्छा बस मुसीबत है। ऐसी कौन सी गलती कर ली हमने जिसकी सजा हमें ये मिल रही है? दूध पे गुजारा कर लो, डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी हमें होना होगा ना, वो इसी घर में बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। खाली खाली आँखों में तेरी परछाई, बरसे जो नैना तेरी याद आई। शहादत मौला वे, 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 मौला वे। हालांकि वो जो दवाएं ले रहे थे उससे तो रिस्क खत्म हो जाना चाहिए था। वो बाकायदगी से दवाएं तो ले रहे थे ना? जी, जो दवाइयाँ आपने दी थी वही खा रहे थे बाकायदगी से। बल्कि रात की दवाई तो शहराम ने दी थी उन्हें। मेरा नाम रऊफ अहमद है, मैं कराची से आया हूँ। वो शाह साहब की जो फैक्ट्री है ना कराची में, वहाँ सुपरवाइज़र मैं। वो कल से उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पे राब्ता नहीं हो रहा, तो कोई नंबर दूसरा उनका हो तो वो ज़रा दे दो। सर शायद आपको इल्म नहीं है, सुबह ही उछल बसे। क्या? शाह साहब का इंतकाल? ये सर अटैक हुआ है, अभी तदफीन भी हो गई होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं चले मैं उनके बेटे से हवेली में मिल लेता हूँ। हाँ? रऊफ साहब क्या हुआ? अब्बा, वसीयत के मुताबिक मुराद साहब की इस हवेली के इकलौते मालिक अब शहराम हैं। फैक्ट्री और ज़रूरी ज़मीनों में 70% शहराम का और बाकी 30% तबरेज़ और अब्दुल साहब के नाम है। शहराम साहब अपनी मर्जी से इन मुकर्रर हिस्सों में रद्द-बदल कर सकते हैं। अपने 2 आमों के बाग और खैरपुर वाली कोठी उन्होंने आपके नाम की है। इसके अलावा उनके पर्सनल अकाउंट में जो कुछ भी है वो भी आपका है। तमाम शेयर्स, बॉन्ड्स और लॉकर्स में रखा रेहाना बीबी का तमाम जेवर अब शहराम साहब का है। जिन जिन घरों को हवेली की तरफ से हर महीने नकद रकम और राशन पहुंचाया जाता है वो उसी तरह दिया जाता रहे। वो चाहते थे कि ज़िले में पानी के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, इसलिए अब ये काम शहराम के सुपुर्द है।
इसके अलावा नए स्कूल की तामीर का काम भी इन्हीं को देखना होगा। बैठे बिठाए ये सब क्या हो गया रहो? कल आराम से करता हूँ बात, अब इतनी जल्दी तो ये इंतजाम हो सकता आप तो आज गए, शायद मैं दोबारा यतीम हो गया हूँ। क्या है ये सब कुछ? अब ये सब क्या है? क्या क्या है? क्या है? कहाँ से क्या वजह है तुम्हारी से थे? लग का वास्ता है, लग का वास्ता है रहो, किससे तो क्या बनने हो किससे को? पहले बेइज्जत हुए, फिर बेआसा हुआ, हम बेघर भी हो गए तुम्हारी वजह से। अच्छा बस ना, फिर कैसे सामान आएगा सारा कुछ? और तुम अंदर चलो, क्या करने ऐसा? चलो अंदर। ना खा रहे हो, ना ठीक से सो रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना किसी से मिल रहे हो। इतनी ज्यादा सोग और मायूसी की तो खुदा भी इजाजत नहीं देता। मेरा दिल तो बचपन से इस सोग में है। मुझे लगता है ऊपर वाला मुद्दतों से नाराज है मुझसे। जिसके छूने का डर उसी को छीन लेता। जैसे सजा दे रहा हो मुझे। ऐसे नहीं सोचते, मेरी तरफ देखो, मैं भी तो हूं तुम्हारे सामने, खुद को झूठे दिलासे दे रही हूं तुम लोगों की खातिर। तुम पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शाह साहब तुम्हें इस काबिल समझते थे, तभी सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं नहीं सुन सकता ये सब। मैं आपको संभाल नहीं पा रहा। मैं फैक्ट्री कैसे संभालूंगा? जो भी काबिलियत थी मेरी चली गई उनके साथ। अपने जहन पे इतना बोझ मत दो। कोई नहीं कह रहा कि फौरन से खड़े होकर जिम्मेदारियां संभाल लो। अपने आप को वक्त दो। ये सारे ख्यालात निकाल दो अपने जहन से, तभी कुछ बन पाओगे। मुसीबत है, ऐसी कौन सी गलती कर ली हमने जिसकी सजा हमें ये मिल रही है? इतनी अच्छी खासी बनी बनाई जिंदगी को छोड़ के हम यहाँ क्या करने आए हैं? इस तरह चूहे की तरह बिल में घुस के बैठे रहे क्या? क्या हो गया मानूर, शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हें अंदाजा है ना कि अल्लाह ने तुम्हारी जान और इज्जत दोनों की हिफाजत करके यहाँ तक पहुंचाया है। इस तरह से रोज रोज की जंग से ना कुछ हासिल नहीं होगा, मां सिवाय इसके कि घर का माहौल खराब होगा और बिगड़ेगा। अम्मा, ये जंग उसूलों की अम्मा, बातों की नहीं। इसलिए मैं नहीं हार मानने वाली। और मैंने अब्बा से कोई बदतमीजी नहीं की है। वो ये जो मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। क्या हुआ है? पता नहीं आपी, जिस दिन से गिरी हूं ना बस बार बार तकलीफ उठती है अजीब सी। हल्दी वाला दूध रोज पियो, ठीक हो जाओगी। बिल्कुल, दूध पे गुजारा कर लो। डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी हमें होना होगा ना, वो इसी घर में बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। देखो मानूर, यूं रोज तंज करने से ना हमारा कुछ नहीं होगा। ईश्वर, मुराद शाह को ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसने उसकी जान ले ली? क्यों क्यों पूछ रही हो? कहीं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था लगता है। जिससे जुदा करना चाह रही थी उसी के पास चले गए, और इसी बहाने मेरी आजमाइश भी खत्म हुई। खाना लग गया है, खा के जाना अम्मा।
सर से बाद में मिल लीजिएगा। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी बात हो जाए उनसे। उनकी हालत देख तो रहे ना, आप अभी जाएं प्लीज प्लीज, आप अभी जाएं। एक तेरा इश्क जो